हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सभी प्रकार के सेंटेंस किए थे और इस क्लास में भी सभी प्रकार के मिले जुले सेंटेंस करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम ये अपने को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि हमने जो सीखा है वो हमको आ रहा है या नहीं। अर्थात रिवीजन क्लास, अभ्यास करेंगे उसका जो हम पढ़ चुके हैं उसी क्लास का। और इसे करने के बाद फिर हम सीखेंगे अगली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अलग अलग सभी के क्लास चल रहे हैं, कम से कम 3 से 4 क्लास। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये चौथा क्लास हमारा है, तो 3-4 क्लास एक जैसे टॉपिक पर चलते हैं तो आप उसमें सीख पा रहे होंगे। पहचान क्या है, रूल क्या है, वो सब आपको हम करा चुके हैं। अब देखिए, इसमें अफर्मेटिव भी है, नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी है और WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव भी हैं। सभी प्रकार के सेंटेंस इसमें गिवन है जिन्हें हम करने की कोशिश करते हैं। कोई रूल नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ आपको हम बता चुके, केवल हमें रिवीजन करना है। फर्स्ट है किसान अपना खेत जोत रहे हैं, अर्थात ये अफर्मेटिव है जिसमें बात को स्वीकार किया जा रहा है, हाँ हम ऐसा काम कर रहे हैं। ना तो क्वेश्चन किया जा रहा है और ना ही हमसे मना किया जा रहा है, तो अफर्मेटिव हो जाता है। तो देखिएगा फर्स्ट को कैसे करेंगे, किसान अपना खेत जोत रहे हैं। पहचान करेंगे पहले, वाक्य के लास्ट में रहे हैं आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। खेत जोतने की अंग्रेजी होती है प्लो द फील्ड, और किसान अपना जोत रहे हैं तो हो जाएगा द फार्मर्स आर प्लोइंग देयर फील्ड। तो इसको लिखेंगे हम, अपने लिए आता है देयर, THEIR, देयर फील्ड्स, FIELDS। ये हमारा अफर्मेटिव था जिसमें हमने ना तो इंटेरोगेटिव का कहीं साइन लगा, ना इंटेरोगेटिव का वर्ड है और ना ही नेगेटिव कहीं नॉट दिखाई दे। PLOUGHING, प्लो मीन्स होता है जोतना, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। ठीक, अब देखिएगा इसी प्रकार से इसका हमने क्या किया, किसान अपना खेत नहीं जोत रहे। तो अब फर्क कितना पड़ जाएगा, केवल आपको जो ये आर गिवन है यहाँ पर, इसके बाद आर और प्लोइंग के बीच में हम नॉट और पुट कर देंगे और सीधा सा सीधा सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहने वाला है। तो हमारा बन जाएगा ये निगेटिव टाइप का, तो द फार्मर्स are not plowing their fields। ये हमारा नेगेटिव टाइप का बन गया। देखिएगा कोई फर्क नहीं है, केवल नॉट और बढ़ गया, सभी आपके वही वर्ड लिखे हुए, आर और प्लोइंग के बीच में नॉट आ गया। अब हम ये कह रहे क्या किसान अपना खेत जोत रहे हैं, तो हमें कुछ भी नया नहीं लिखना है, हमें कुछ भी नया नहीं लिखना है। ये फर्स्ट जो अफर्मेटिव वाला है, इसी में से इस आर को आप यहां से पिकअप करेंगे, उठाएंगे और स्टार्टिंग में रख देंगे और पूरा सेंटेंस एज इट आप लिख देंगे। तो हमारा हो जाएगा क्या किसान खेत जोत रहे हैं, क्योंकि ये सहायक क्रिया से बनने वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, इज एम आर। तो इसमें आर आ रहा, तो आर को उठा के हम पहले रख देंगे, तो उसका जो हिंदी वर्जन होगा वो क्या से कहा जाएगा। तो देखिएगा कैसे कहेंगे हम, आर द फार्मर्स। अब यहां से आर उठ के यहां चला गया, तो हमें दोबारा आर यहां रिपीट नहीं करना है, वही आर उठ के वहां चला गया। फार्मर्स प्लोइंग देयर फील्ड। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिएगा इस प्रकार से हमने कुछ भी कोई नया शब्द अभी जोड़ा ही नहीं है, वही शब्द हैं और आपका क्या किसान अपना खेत जोत रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं क्या किसान अपना खेत कब से जोत रहे हैं। अब देखिएगा ये WH फैमिली का हमारा इंटेरोगेटिव बन गया है। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें देखिएगा जो तीसरा वाला है, इसी में हम क्या नया करने वाले, ये जितने भी वर्ड लिखे हुए सब के सब रहने वाले हैं। आपको करना क्या है, जब WH फैमिली का शब्द आ जाता है, WH फैमिली का मतलब है प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, तो वो कहीं वाक्य में अंदर होगा, स्टार्ट में नहीं होगा। उसकी अंग्रेजी हम सबसे स्टार्ट में बनाएंगे और इसी में हम यहां से स्टार्ट करेंगे व्हेन आर। बस व्हेन आर मतलब एक तरीके से ये हो जाएगा कब जोत रहे हैं। कब से अगर करेंगे तो फ्रॉम व्हेन हो जाएगा। तो अब किसान अपना खेत कब जोत रहे हैं, कब से ना रखिएगा, कब से रखेंगे तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। कब जोत रहे हैं, किसान अपना खेत कब जोत रहे हैं, तो व्हेन आर द फार्मर्स प्लोइंग देयर
फील्ड, केवल इतना इसमें और करना है। देखिएगा, तो फोर्थ को इस प्रकार से करने वाले हैं, व्हेन आर द फार्मर्स प्लोइंग देयर फील्ड। और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कुछ भी नया हमने नहीं किया, जैसा तीसरा था वैसा ही चौथा, केवल आर से पहले जो WH फैमिली का शब्द कब था उसकी अंग्रेजी हमने बहन पुट कर दी है। फोर्थ, किसान अपना खेत क्यों जोत रहे हैं। अब देखिएगा आप, इसमें भी कुछ नहीं करना, जो हमारा थर्ड है वही फोर्थ है और वही हमारा फिफ्थ भी है। अब बहन की जगह हम क्या पुट कर देंगे, भाई, बहन की जगह भाई, यानी WH भाई, WH बाई, वाई आर द फार्मर्स प्लोइंग देयर फील्ड। तो देखिएगा, जब हम इसकी कॉन्सेप्ट को सीख पाते हैं तो कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आपको आसान लगेगा, लेकिन ये है कि एक बार जब आप उसको क्लियर सीख पाए। तो फिफ्थ हमारा क्या है, ये जो ये WHEN इसको हटा करके WH बाई पुट कर दीजिएगा, वाई आर द फार्मर्स प्लोइंग देयर फील्ड्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करना। अब देखिएगा 6, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहे हैं। अब इसमें देखिएगा, अगर ये तो जैसे आपका 5 और 6 एक जैसा ही है, अब बड़े इसमें क्या गया, इसमें नया क्या आ गया, नया इसमें आ गया नॉट, तो ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप का सेंटेंस हो गया। अब देखिएगा, इसमें हम यही सब कुछ लिखने वाले हैं, इसमें हम यही सब कुछ लिखने वाले, केवल आपको करना क्या, फार्मर्स के बाद आपको नॉट पुट करना है, यानी सब्जेक्ट के बाद नकारात्मक शब्द का यूज करते हैं। तो देखिएगा 6 में क्या करेंगे, यही लिखेंगे, 5 को ही आप पूरा का पूरा रीराइट कर दीजिएगा, वाई आर द फार्मर्स। अब आप यहां नोट पुट कर दीजिएगा, नॉट प्लोइंग देयर फील्ड्स। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम आपको क्यों करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं जिससे आप ये डिफरेंशिएट कर पाओ कि जब हम इनको करते हैं, इनकी इंग्लिश बनाते हैं, तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, केवल शब्दों का फेर है, कभी आगे कभी पीछे उठा के। जैसे अब देखिएगा, यहां पर हमने ये आर उठा के यहां से यहां पुट कर दिया, तो हमारा क्या की आवाज देने लगेगा, WH फैमिली का शब्द पहले आ जाएगा, तो WH फैमिली वाला इंटरोगेटिव हो जाएगा। नोट हमेशा, ये जो नॉट होता है ये हमेशा आपका सब्जेक्ट के बाद ही आता है, ये कभी अपनी जगह नहीं बदलता। 7 देखिएगा, बच्चा कितना दूध पी रहा। अब आपके वो एक तरीके के थे, अब देखिएगा कितना, कितने, अर्थात जो चीजें तौली जाती हैं उनके लिए हाउ मच आता है, जो चीजें गिनी जाती हैं उनके लिए हाउ मैनी आता है, कौन सी के लिए भिच आता, लेकिन इनके साथ में ही रिलेटेड नाउन भी आता। जैसे कितना दूध, हाउ मच मिल्क, कितने रुपए, हाउ मैनी मनी, कितने बच्चे, हाउ मैनी स्टूडेंट, हाउ मैनी चिल्ड्रन। तो तुरंत आपका रिलेटेड नाउन भी इनके साथ में ही आता, उसके बाद जो प्रक्रिया है वो यही रहती है। तो बच्चा कितना दूध पी रहा है, तो हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग, हाउ मच मिल्क, ये शब्द तीनों एक साथ रहने वाले हैं, हाउ मैनी, हाउ मच और विच के साथ रिलेटेड जो नाउन होता है वो इसके साथ में ही रहता है। जैसे बच्चा कितना दूध पी रहा है, तो हम इसको लिखेंगे हाउ, अब दूध तौला जाता है इसलिए हाउ मच लिखेंगे, जो चीजें गिनी जाती है उनके लिए हाउ मैनी आता है। तो हाउ मच मिल्क, देखो रिलेटेड नाउन इसके साथ में ही आ गया। अब आपका जो रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का करने का वो लगाएंगे। सब्जेक्ट एक है, सिंगुलर है, बच्चा, तो इज लगाएंगे, हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग, द चाइल्ड ड्रिंकिंग, क्वेश्चन मार्क एज इट रहेगा। वह कितना रुपया खर्च कर रहा है, वह कितने रुपए खर्च कर रहा है, कितना रुपया भी ठीक है, वैसे कितना रुपए लिखें, कितने रुपए लिखें ज्यादा बेटर है। वह कितने रुपए खर्च कर रहा, अब ये रुपए तो गिने जा सकते हैं, वह कितना धन खर्च कर रहा, तो हाउ मैनी
रुपीज या हाउ मैनी मनी भी कर सकते हो, हाउ मैनी मनी इज ही एक्सपेंड, मतलब एक्सपेंडिचर होता है खर्च करना, तो एक्सपेंडिंग हो जाएगा, एक्सपेंड होता है खर्च करना, ठीक है। तो इसमें हाउ मैनी मनी आएगा या हाउ मैनी रुपीज, क्योंकि हमने रुपए लिखा हुआ है तो हाउ मैनी रुपीज भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा 8th हमारा क्या है, हाउ मैनी मनी। वैसे मनी क्या होता है, हाउ मच मनी, हाउ मच तो नहीं आएगा, हाउ मैनी रुपीज लिख दीजिएगा, हाउ मैनी रुपीज इज ही स्पेंडिंग। वैसे एक्सपेंड भी होता है, एक्सपेंडिचर खर्चा होता है, तो स्पेंडिंग लिख दीजिएगा, स्पेंडिंग क्वेश्चन मार्क। वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, तो किसकी के लिए विच का प्रयोग होगा, ठीक है। किसकी, विच बुक, किसकी किताब, विच बुक, तो बुक है रिलेटेड नाउन जो कि विच के तुरंत साथ में आने वाला है। तो देखिएगा 9 में क्या करेंगे हम, विच बुक, अब लगाएंगे इज, पढ़ रही है तो सी, विच बुक्स इज सी रीडिंग, वह किसकी किताब पढ़ रही है। कितने बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो हाउ मैनी चिल्ड्रंस, सॉरी हाउ मैनी चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे तो गिने जा सकते हैं या लड़के जो भी हो। तो इसमें देखिएगा 10 में या लास्ट वाले में हम क्या लिखेंगे, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, कितने बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो देखिएगा इस प्रकार से आप एक्सरसाइज अपनी बुक से निकालें, इस प्रकार के सेंटेंस आप लिखें और उनकी अंग्रेजी बनाना सीखें। मौखिक कोई कॉपी कोई पेन ना लाएं, आप इसी प्रकार के सेंटेंस पहले इंग्लिश में ढूंढें, फिर उनकी अंग्रेजी बनाने की कोशिश करें। अगर आप सीखना चाहते हैं कि हमें टेंस आ जाए या थोड़ी बहुत अंग्रेजी आ जाए, तो आपको गारंटी से आ जाएगी। तो इस क्लास में हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सभी टाइप के वाक्य हमने इसमें लिए, जो भी पढ़े थे अभी तक उनका हमने किया है रिवीजन। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें आपको सिखाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।